स्पेन ने वो खेल खेल दिया जो कोई मुस्लिम देश नहीं खेल पा रहा है, और मुस्लिम किसी भी देश में, अरब किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है। स्पेन ने खेल ये किया, ऑफिशियली किया है, लेकिन तुर्की के लोगों ने किया था, स्पेन ने ऑफिशियली किया है। अमेरिका के 2 कार्गो शिप भरे हुए लदे हुए हथियारों से इजराइल की तरफ जा रहे थे, और जहाज़ों को कई जगह पोर्ट पर रुकना पड़ता है, कई जगह कंटिन्यू नहीं चलते, डॉक करना पड़ता है। ऐसे में स्पेन वो दोनों जहाज़ जाकर रुके और रुकने के लिए परमिशन मांगी कि हम क्या आपके यहाँ रुक सकते हैं। स्पेन ने कह दिया रुकना नहीं, दिखना नहीं, तेज एकदम कल्टी सीधा। हमारे देश में अमेरिका जो हथियार जहाज में भरकर इजराइल की तरफ भेज रहा है और हमारे रास्ते से होता हुआ जा रहा है और हमारे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जिसके बाद अमेरिका के दोनों कार्गो शिप बिना रुके स्पेन से साइड से होते हुए आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों, आईडीएफ के चीफ कल कह चुके हैं कि गजा के अंदर अब इजराइल की सेना के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ज़रा इस तस्वीर को देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीर है। गाज़ा के अंदर ओपनली टाइम पास करने के लिए इजराइल के टैंक खुला मल्टीपल फायर कर रहे हैं। मतलब अगर खंडर में कोई जान बचाकर छुपा भी हो तो कोई छुपा होना भी नहीं चाहिए। इजराइल के सैनिक खौफनाक तरीके से पूरी तरह से हैवानियत अपनी दिखा रहे हैं। इजराइल की ही बमबारी में हमेशा की तरह एक बार फिर से गाज़ा की सरजमीन में मौजूद एक और पत्रकार शहीद हो गए। नीदरलैंड की खबर मैंने आपको बताई थी, किस तरह से बुरी तरह से पीटे हैं ये लोग और वहाँ से भागे हैं। भूल गया तो याद दिला देता हूँ। नीदरलैंड में क्लब में, मतलब वो डांस क्लब नहीं भाई, फुटबॉल मैच क्लब, एक फुटबॉल मैच क्लब इजरायली फुटबॉल क्लब से लड़ रहा था, मतलब मैच हो रहा था। तो इजरायलियों ने सड़कों पर, इलाकों में जो वहाँ मैच देखने गए थे, स्पेशली नीदरलैंड, वहाँ जाकर फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ तो नारे लगाए ही, फ़िलिस्तीन के झंडे उतारे ही, लेकिन उन्होंने पूरे अरब यानी पूरे मुसलमानों को गालियाँ देना शुरू कर दी। जिसके बाद वहाँ प्रो फ़िलिस्तीनी समर्थकों ने इजरायली प्रदर्शनकारियों को और इजरायली गालीबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि सड़कों पर उल्टा लटका के उनके चूतर पे लाते बजा दी। बहरहाल बुरी तरह से सुताई हुई, इतना हाल ख़राब हुआ कि अमेरिका अपने सैनिकों और अपने लोगों तक को नीदरलैंड जाने से अब मना कर रहा है कि नीदरलैंड जाना नहीं है वरना मिटा दिए जाओगे। हाँ, इसके बाद नीदरलैंड पर इजराइल ने प्रेशर बनाया होगा, जिसके बाद नीदरलैंड की मिलिट्री ने, पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है और अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इन्होंने इजरायलियों पर हमला किया था। वहीं नीदरलैंड ने पाबंदी लगा दी है 3 दिन की, कि 3 दिन तक किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन नीदरलैंड में नहीं होगा। नीदरलैंड में इजरायलियों को दिन में तारे और रात में सूरज दिखाया गया, जिसके बाद वहाँ तो वो कुछ नहीं कर नहीं सके भाई, वहाँ से भागना पड़ा उन्हें। लेकिन जब इजराइल के कुत्तों को, इजराइल के सैनिकों को पता चला तो गाज़ा के अंदर ये बम लगाकर मकानों को उड़ाने लगे और वीडियो के ऊपर और वीडियो के अंदर, वीडियो के ऊपर लिखने लगे और वीडियो के अंदर ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये उसका बदला है जो नीदरलैंड में हुआ है। देखिए, איזה יופי! כל הכבוד הנדסה, כל הכבוד! अल्लाह अकबर। ठीक इसी तरह से इजराइल पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत से गजा में बमबारी कर रहा है। जो जगह खंडर हो चुकी है उस जगह भी इजराइल बमबारी कर रहा है। जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ भी बमबारी कर रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इजराइल बमबारी कर रहा है। तबाही का मंजर आपके सामने।
מי שרצה להרגיש את רפיח अच्छे से अच्छे लोगों का, बच्चों का हाल ये हो गया है कि अब वो गाज़ा के मलबे से प्लास्टिक बीन रहे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि सड़कों के किनारे गरीब जो लोग होते हैं, बहुत गरीब, वो कट्टा ऐसे पीछे कंधे पर टांगे सड़कों में प्लास्टिक बोतल बीनते हैं। यह हाल गाज़ा के बच्चों का इजराइल ने कर दिया है। طبعا هذه الأطفال جميعها فوق مخب النفايات، معظمهم حافين الأقدام كما نشاهد بسبب قلة الحطب. يعتمدون بشكل أساسي على هذا المكب لجمع النايلون والحطب من أجل أن يقوموا بخبز أو طهي الطعام من خلال ما يجمعوه من خلال هذا المكب. زي ايش اللي بتجمعوا من هنا؟ ايش خيش وايش؟ زي هيك؟ هذا ايش بتسووا فيه؟ هذا من एक लंबा समय हो चुका है, गाज़ा में खाना पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे तैसे जहां खाना बट रहा है वहां भुखमरी का हाल देखा जा रहा है। गाज़ा के अंदर अब तक 43,508 लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 11,000 जिनमें से 11,742 महिलाएं हैं और 17,210 सिर्फ बच्चे हैं। 1,26,84 लोग बुरी तरह से घायल हैं और इस जंग को, इस नरसंहार को 400 दिन हो चुके हैं। नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर भी चेंज कर दिया है। जो भी नेतन्याहू को ये कह रहा है कि जंग बंद कर दो अधिकारी, उससे नौकरी छीन रहा है नेतन्याहू। ताज़ा तरीन मंजर है आपके सामने, ये कोट पैंट में बैठा हुआ शख्स कैट्स नाम का व्यक्ति है, KATZ, जी हाँ, जो कि अब इजराइल का नया डिफेंस मिनिस्टर है। रोज़ की तस्वीरें आप देख कर थक चुके हैं, लेकिन दोस्तों गज़ा में ये रोज़ हो रहा है। हम आँख बंद करके उन खबरों को इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे आंख बंद करके लाशों को इग्नोर नहीं कर सकते। रोज़ का वहाँ का हाल ये है कि सबसे ज़्यादा नमाज जनाजा हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हाल ये हो गया है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा के अंदर तो छोड़िए, कोई आस-पास भी मुस्लिम भटक रहा है तो इजराइल की सेना, ये देख लीजिए, इजराइल की पुलिस और मिलिट्री मार कर पीट कर भगा रही है। जो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है उसके अंदर तो मुसलमान जा नहीं सकता, साथ ही अगर अब बैतुल मुक़द्दस के आसपास कोई मुसलमान भटक भी रहा है तो इजराइल की पुलिस उसे पीट रही है। वहीं इजराइल के जो सेटलर्स हैं फ़िलिस्तीनी इलाकों में जाके उनके ऑलिव ट्रीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बरतानिया की पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लाउडिया, जी हाँ, जो काफ़ी सीनियर पद पर रह चुकी हैं, उन क्लाउडिया महिला नेता ने कहा है कि इजराइल गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है और हाल बुरा उसने कर दिया है।
वो नहीं चाहता कि गाजा के लोग वापस अपनी सरजमीन पर जाएं। वो जंगबंदी नहीं चाहता है, बल्कि वो गाजा की ज़मीन चाहता है। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर पेरिस पहुंचा, फ्रांस की राजधानी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां खेल हो जाएगा। वो जैसे ही पेरिस पहुंचा, वहां पर लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी समर्थकों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما। इसी तरह से दोस्तों, जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी हो चुके हैं और जॉर्डन रोक रहा है, लेकिन वहां के लोग ईमानदारी से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से जिस देश में कभी प्रदर्शन नहीं होता, जापान, वहां भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। उधर नीदरलैंड के दूसरे इलाकों में भी फिलिस्तीनी समर्थक और भी भारी तादाद में सड़कों पर आ चुके हैं। हालांकि 3 दिन के लिए यहाँ प्रोटेस्ट पर बैन लगा है, लेकिन कई इलाकों में फिलिस्तीनियों को कल तक देखा गया है। प्रदर्शन बेहतरीन तरह से करने में यमन सबसे आगे है। लाखों लोगों की तादाद सामने मौजूद है, यानी पूरा यमन नमाज जुमा के बाद सड़कों पर उतर आया है और ज़बरदस्त तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने के दावे को करते हुए इजराइल का विरोध कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो कोई जंग नहीं होती जिसमें सिर्फ बच्चे, महिलाओं और बूढ़ों को टारगेट किया जाए। गाजा में जंग नहीं हो रही है, गाजा में नरसंहार हो रहा है। मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल से लोगों को जोड़िए। चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो दूसरों से भी करवाइए। अपने तीनों जो आप 3 फ़ोन ले घूम रहे हैं, तीनों फ़ोन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए हम बोलते हैं आपको, क्योंकि जितनी हमारी आवाज़ मजबूत होगी, जितने सब्सक्राइबर हमारे होंगे, उतनी हमारी दूर तक आवाज़ जाएगी। और कल को हमारे चैनल के साथ अगर YouTube कुछ करता है तो हम भी YouTube पर प्रेशर बना सकते हैं, जैसा अक्सर रज़ाग्राफ़ी के लिए बनाते हैं कि भाई इतना बड़ा चैनल है, लोग भरोसा करते हैं, आप अपना एक फ़ैसला सुनाकर हमारे चैनल को ख़तरे में क्यों डाल रहे हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि सिर्फ बैठकर सुनकर कमेंट करके कि हम आपके साथ हैं, वी स्टैंड विद रज़ाग्राफ़ी, इससे कुछ नहीं होता। असल में आपको अगर हमारा काम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।